इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। चलते हैं जरा, आइए ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे फ्रांस से। मैक्रों की ये विजिट और फ्रांस में लोगों के दिलों में इस समय और दिमाग में क्या चल रहा है, मीडिया क्या लिख रहा है, अगर हमको बता सकें आप ब्रजेश भी। थैंक यू फॉर हियरिंग हियर। यस, मीडिया में जो ये राफेल डील हुआ यहाँ के फ्रंट पेज पे आया, सबसे अच्छी बात ये है। दो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि हमारे स्पॉट ने बहुत कुछ बता दिया ऑलरेडी राफेल के बारे में। दो चीज़ जो मेन चीज़ था, मैक्रोन का ये लास्ट विजिट होगा एज ए प्रेसिडेंट इंडिया, ओके। तो मैक्रोन के पास भी एक लाइबिलिटीज़ थी, कुछ ऐसा बड़ा सा डील किया जाए जो उनके लोकल पॉलिटिक्स, क्योंकि नेक्स्ट ईयर, डोंट फॉरगेट, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और उनको अपनी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उनको बूम करना था। तो ये डील फ्रांस के लिए, पहली बात तो फर्स्ट पेज पे कवर किया, पूरा डील अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। एंड गवर्नमेंट इटसेल्फ, ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कोई गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिक्स में इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता, बट अगर आप इंडस्ट्री सेक्टर में जाओगे एयरोस्पेस में, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसको इम्पैक्ट करता है। और यहाँ की लोकल पेपर्स में यहाँ तक दिखाया कि 2030 तक माइट बी जो राफेल होगा वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइटर जेट होगा जो वर्ल्ड में सेल किया जाएगा। तो इस तरह से ये डील नॉट ओनली फ्रांस के लिए, नॉट ओनली इंडिया के लिए, शायद यूरोप के लिए भी बड़ा सा डील प्रपोज कर रही है फ्रेंच गवर्नमेंट कि हम एरोस्पेस में कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हैं कमिंग टाइम में। दो तीन पॉइंट और था कि यहाँ के जो मार्केट्स था, जो मीन्स आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करने वाला है, ठीक है। ये दिखाता है कि आप कितना स्मार्ट होने जा रहा है फ्रांस जी, नॉट ओनली फॉर द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के लिए और फॉर टेक्नोलॉजी में अगर हम यूज करेंगे। इसीलिए जो इस समिट को, इसको इस मीटिंग को रखा क्यों गया, ये भी हमको फोकस करना, AI को रखा गया। आप समझो कि जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे आए थे फ्रांस में, उस टाइम पे डील डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया था। उस समय डिसाइड हुआ था कि AI जो समिट होगी वो इंडिया में होगी। तो ये जो मीटिंग दिखाया गया है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर राफेल को, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो फ्रांस है इंडिया के साथ, उसको ये लोग फिक्स करना चाहते हैं कि नो, रसिया के बाद शायद फ्रांस ही होने वाला है लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए, लॉन्ग टर्म वेपन्स खरीदने के लिए फ्रांस में। सेकंड थिंग, एक चीज और दिखा गया है यहाँ पे फ्रांस में कि जो गवर्नमेंट आने वाली है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू है, बट जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है, जो फोकस है वो अपने राइट विंग्स का है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट, जो मैक्रोन चाहते हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है अभी राइट विंग गवर्नमेंट है समथिंग लाइक, तो वो अपने आप को ये नहीं शो करना चाहते हैं कि आई एम अगेंस्ट राइट विंग समथिंग लाइक। तो ये समझ लीजिए कि भारत के साथ, भारत के मौजूदा नेतृत्व के साथ कदम ताल करना, बड़े बड़े मुल्कों में वहां के हुक्मरानों की कुर्सियां बची रहें, इसके लिए भी जरूरी हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की अहमियत आज के दौर में कितनी ज्यादा। लेकिन भारत की अहमियत इतनी है तो राफेल की अहमियत के संदर्भ में जरा ये देख लीजिए क्यों जरूरी है राफेल। ये भी आपके सामने रख देता हूं कुछ एक चीजें। ये अधिकांश चीजें तो ऐसी ही जिन जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप देखेंगे तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही मचाई, कैसे भारत की सीमा में, भारत की धरती में ही ऊंचाई हासिल करने के बाद यहां से वो मिसाइलें निकली जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, वो आप देख रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि भारत के पास 29 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है, 13 की कमी भारत के पास है। और लॉजिस्टिकली आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आगे विनोद ऑगस्टीन सर आपको बताएंगे। और इसलिए भी जरूरी है कि चीन बॉर्डर पर करीब 18-20 स्क्वाड्रन, चाइना एक बड़ा थ्रेट है और ये चाइना के साथ जो थ्रेट है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये बड़ा आवश्यक है। पाकिस्तान की सीमा पर करीब 18-20 स्क्वाड्रन, ये भी कहा जाता है स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकारों की तरफ से कि हमारे पास इन स्क्वाड्रन का होना, उनमें नंबर्स पूरे होना बड़े आवश्यक है। विनोद ऑगस्टीन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये बहुत सारे लोग जो इसकी भी दलील देते हैं कि हम इस पक्ष में नहीं हैं कि इतना ज्यादा फाइटर जेट्स पर ध्यान दिया जाए, मिसाइल्स को और ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर आपका टेक क्या है सर? दो चीजें समझना है। पहली बात, ये मिसाइल वाली जो बात है, और काले साहब इस बात को जानते हैं, हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे दिनेश जी, आज यूके का अगर ये हालत है, एक जमाने में जैगुआर बनाता था, हंटर, ऐसे जहाज जो हमारे बेड़े में रहे हैं, वो अजीत, ये जहाज आए यूके से, अमेरिका से नहीं। सडनली यूके हवाई जहाज बनाने में पीछे क्यों चला गया? क्योंकि ये सोच लेकर के चला यूके कि आज का, मैं 70 की दशक की बात कर रहा हूँ, जी। आज का जमाना जो है मिसाइल का है, फाइटर जेट बनाना बंद कर दो। आज यूके की ये हालत है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप
आपका वर्चस्व बना सर रहे। मैं चाहता हूं आप और दुनिया में। इलेबोरेट करें। आज प्रोफेसर अमिताभ से भी कम बात हुई है, इसका भी अफसोस है मुझे, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबने समय निकाला, हमारे दर्शकों को जरूरी जानकारियां दी। यहां पर अड़ी में आज रुकना पड़ेगा, लेकिन मैक्रोन तो अभी 2 दिन यहां है और विस्तार से इस विषय में चर्चा होगी, आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल सुर्खियों के फौरन बाद आप सत्ता में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं डिटेलिंग जब उनकी होगी कि कैसे वो नजरिया सिर्फ TV9 भारतवर्ष में उन मुद्दों के संदर्भ में आपको मिलने वाला है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।